हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जाँच करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में बेसिक समझते हुए क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.2 इसमें सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में यहाँ पे समझेंगे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस सी के बराबर 0। इसमें जो c होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, यानी जो c का मान आएगा वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करके अचर पद रहेगा। ठीक है, अब इसका हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालेंगे, उसके बाद हमें जांच करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इसका शून्यक है, ठीक है, वो अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं कि ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो इन दोनों शून्यक में जो संबंध होता है, संबंध क्या होता है? सबसे पहले तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है माइनस b/a। ठीक है, ये जांच करने के लिए होता है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर c/a। तो जब जब जांच करने की बात कहेगा तो उसका हमें एक बार योगफल निकालना है, इसका एक बार गुणनफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो x के दो मान मिल जाएंगे, तो एक मान को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे मान को बीटा बोलेंगे। ये एक बेसिक लेवल है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हमारा इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है x² माइनस के 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। ठीक है, एक द्विघात बहुपद है, इसका हमें शून्यक और जांच भी करना है, शून्यक भी निकालना है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, गुणा करके हमको 8 लाना है और यहाँ पे अगर माइनस होता है तो घटा के हमको 2 लाना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम जैसे 4 दूनी के 8 कर देंगे और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो घटा के लाना है, प्लस लगा रहेगा जोड़ के 2 लाना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x² माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे, ये बाहर का x माइनस 60 के बराबर 0। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 4 का गुणा x के साथ करेंगे तो 4x। अब इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब इसके बाद इसमें कॉमन करेंगे, दोनों पार्ट में x है, x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पे बचेगा, दोनों पार्ट में 2 से भाग जाएगा, प्लस के 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2 चौके 8 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस 4 और इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 के बराबर 0। एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 4 के बराबर 0 लेंगे, x के बराबर 4 यहाँ से हमको मिलेगा और इसके बराबर एक बार 0 लेंगे, x प्लस 2 के बराबर 0, x के बराबर माइनस 2 यहाँ पे हमको मिलेगा। x के दो मान यहाँ पे मिल जाएंगे तो पहले वाले मान या दूसरे वाले किसी को भी यहाँ पे हम को अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे इसका। यहाँ पे हम कर लेते हैं जांच। जांच के लिए इन दोनों के बीच का जो संबंध था, सबसे पहले शून्यंकों का योगफल हम निकालेंगे। ये हो जाएगा शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, यहाँ पे b/a बोला है तो a b c का मान यहाँ पे क्या निकलेगा, सो भी हमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया था x² माइनस के 2x माइनस 8 के बराबर 0, तो ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान और ये c का मान।
ए का मान यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मिलेगा, बी का मान एक्स का गुणांक यहाँ पे -2 मिलेगा, सी का मान हमेशा अचर पद होता है, सी के बराबर -8। अब यहाँ पे फार्मूला लगा के यहाँ पे हम जांच कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान यहाँ पे 4 हमने माना है, प्लस के बीटा का मान यहाँ पे -2 माना है, ये -2 हो जाएगा, बराबर -b, यानी b का मान यहाँ पे कितना आया है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सिर्फ 2 तो बट्टा a का मान 1 है, ये इसके बट्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 के बराबर, यहाँ पे ये इसको लिख सकते हैं 2। ये एक बार हम योगफल निकाल के जांच कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। वो सूत्र हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर c/a। अल्फ़ा का मान यहाँ पे हमने 4 माना है, गुणे बीटा का मान -2 माना है, बराबर सी का मान यहाँ पे -8 है, के बट्टा a का मान 1 है, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा -8 के बराबर -8। इस तरह से हमको यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सारा ऐसे ही करके निकाल के हमें जांच करना है। इस तरह से दूसरा पॉइंट वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पॉइंट में भी ऐसे ही करना है। पॉइंट नंबर यहाँ पे 4 और 5 में बता देता हूँ, बाकी सब इजी क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 4 वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, 4u² प्लस के 8u, इसके बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, इसमें कैसे करेंगे इसको, तो दोनों में 4u कॉमन है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4u कॉमन करेंगे, यहाँ से सिर्फ u बचेगा, प्लस के यहाँ पे 2 बचेगा के बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यदि 4u के बराबर अगर हम 0 ले लेंगे तो u के बराबर 0 के बट्टा 4 हो जाएगा, u का मान यहाँ से हमें 0 मिल गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब इसके बाद u प्लस 2 यहाँ पे है, u प्लस 2 के बराबर 0 ले लेंगे, u के बराबर यहाँ पे -2 मिल गया। ठीक है, ये हो गया। तो किसी एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, किसी एक को बीटा, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया और ये वाला बीटा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जांच करना है, सो लेट्स जांच करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे शून्यांकों का योगफल। ठीक है, सूत्र हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर -b/a। ए बी सी का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं, 4u² प्लस के 8u बराबर 0। ए का मान यहाँ पे u का गुणांक, u² का गुणांक जो है a के बराबर 4। ठीक है, b के बराबर 8, c का मान कुछ भी नहीं दिया, अचर पद 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे जांच कर लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान यहाँ पे हमने 0 रखा है, 0 प्लस बीटा का मान -2 आया है, -2 बराबर -b का मान, सॉरी b का मान यहाँ पे देखेंगे तो b का मान 8 है, आगे लगेगा -8 बट्टा a का मान हमारा 4 है, यहाँ पे बट्टा का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, बराबर 4 दूनी के 8 -2। ये हमारा जांच हो गया। अब इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे हम निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा का मान 0 माना है, गुणे बीटा का मान -2 रखा है, बराबर c का मान 0 है, तो बट्टा a का मान 4। ठीक है, 0 का गुणा किसी संख्या से भी करेंगे 0, बराबर भाग देंगे फिर भी 0। ये हमारा जांच हो गया। ठीक है, उस तरह से पॉइंट नंबर 5वां वाला भी क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 5वां जो क्वेश्चन दे दिया है, t² -15 के बराबर 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम -15 को उधर कर दें, जैसे t² के बराबर ये प्लस का 15। ठीक है, 0 को इधर पछांदर कर दिया, सिर्फ t का स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट में +-15। तो t के 2 मान यहाँ से हमें मिलेंगे, एक तो t के बराबर रूट में -15 मिलेगा,
एक तो टी के बराबर रूट में प्लस का 15 मिलेगा। किसी एक को अल्फ़ा और किसी एक को बीटा मान लेंगे। ये वाला मान अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा। यहाँ पे जांच कर देते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम जांच। सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस वी बाई ए। ठीक है, ए बी सी का मान इसमें हम निकालेंगे। तो ए बी सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 के बराबर 0 दिया है। ए का मान हमारा क्या होगा, टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है के बराबर 1। ठीक है, ये अचर पद हमेशा सी का मान होता है, तो सी बराबर माइनस के 15। बी का मान कुछ भी नहीं दिया है, तो बी बराबर 0 हो जाएगा। अल्फ़ा का मान यहाँ पे अब हमने माना है माइनस के 15, माइनस के ये हो जाएगा रूट में 15 प्लस बीटा का मान यहाँ पे रूट में 15 बराबर माइनस बी का मान 0 दिया है, ये हो जाएगा 0 तो बट्टा ए का मान 1। ठीक है, अब माइनस के रूट में 15 प्लस के रूट में 15, ये 0 के बराबर 0। ये हमने योगफल निकाला। अब इसके बाद यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा का मान यहाँ पे माइनस के रूट में 15 गुणे बीटा का मान रूट में 15 बराबर सी का मान 15 के बट्टा ए का मान 1 है। ठीक है, ये -15 हो जाएगा, सी का मान माइनस में है, तो रूट 15 करेंगे तो सिर्फ -15 आएगा। ये आगे माइनस लगा है, बराबर ये माइनस के 15। यहाँ से ये हमारा जांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, द्विघात बहुपद इसमें हमको यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विघात बहुपद यहाँ पे हमें निकालना है। द्विघात बहुपद पद निकालने का जो यहाँ पे सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा जैसे फर्स्ट दे दिया है 1/4 कामा माइनस के 1। ठीक है, 1/4 है वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है बराबर 1/4 माइनस 1 जो यहाँ पर दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा का बराबर -1। सूत्र में यहाँ पे हम रख देते हैं द्विघात बहुपद, यहाँ से हमारा निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा 1 में कर देंगे, ये हो जाएगा -x/4 प्लस माइनस 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 का 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट इसमें दे दिया है √2 कमा 1/3। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम फार्मूला लगा देंगे बहुपद के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो मान फर्स्ट वाला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 बाहर एक्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। √2 का गुणा एक्स में कर देंगे, √2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। पॉइंट नंबर थर्ड इसमें दे दिया है 0, ठीक है, तो 0 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 0 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूले पे यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 का गुणा एक्स में करेंगे। ठीक है, ये टोटली ख़त्म हो जाएगा, प्लस के क्या बचेगा हमारा
√5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दीर्घात बहुपद सबका निकालना था। तो इस तरह से हमने पॉइंट नंबर 3 तक सॉल्व किया। बाकी के बचे पॉइंट आपको यहाँ पे होमवर्क के रूप में करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।